नवरात्रि का आनंद लें और उनका लाभ उठाएं। प्राकृतिक जो हमें छोटे छोटे सहारे देती हैं, उनका लाभ उठाना अच्छी बात है। अपनी खुद की शक्ति के साथ आगे बढ़ना असंभव तो नहीं है। इन दिनों में ऐसा करना बहुत ही अच्छा होगा। जो नवरात्रि इसके साथ शुरू होती है, ये ना एक शानदार प्रतीक है, बल्कि ये ऊर्जा के स्तर पर सच है। हर महीने साल में सिर्फ एक बार नहीं, अमावस्या के हर महीने पहले 3 दिन ऐसे होते हैं जो अमावस्या अवस्था निष्क्रियता की अवस्था में होती है, जिसमें पांचों तत्व अपने अंदर एक तरह के एकीकरण से गुजरते हैं। अगले दिन हल्की निष्क्रियता का होता है, फिर वो सक्रिय होता है। इसके बाद परे जाने की गुंजाइश होती है। चंद्रमा प्रकट होने लगता है, जो निष्क्रियता और उसके बाद सक्रियता और उलझन की अवस्था में था, उसने अब परे जाने की संभावना होती है। ये हर महीने हो रहा है। ये महीना कुछ अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि यह अमावस्या साल की दूसरी अमावस्या से अधिक स्पष्ट थी। सभी 12 या कभी कभी 13 अमावस्याओं में से एक सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। ये रात और दिन आने वाले दिन ईश्वर की स्त्री प्राकृतिक को समापित दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को स्त्री प्राकृतिक के रूप में देवी के 3 रूपों की पूजा एवं आयामों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये अस्तित्व के 3 मूलभूत गुणों में तामस, रजत और सत्व का प्रतीक भी है, जो शक्तिशाली अमरता ताकत की इच्छा करते हैं। वह स्त्री प्रकृति के उन रूपों की पूजा करते हैं जिन्हें तामस कहा जाता है, जैसे काली या धरती माता। जो लोग धन दौलत की, जुनून की, जीवन की और भौतिक दुनिया के तमाम उपहारों की पूजा करते हैं, वह कुदरती तौर पर स्त्री के उस रूप की कामना करते हैं जिन्हें हम माँ लक्ष्मी कहते हैं। एक बार जो लोग ज्ञान पोत की परे जाने की, शरीर की अमरता नहीं बल्कि नाश्वर शरीर की सीमाओं को परे जाने की इच्छा करते हैं, उस आयाम की आकांक्षा करते हैं जिसे सत्व कहा जाता है, जिसका प्रतीक है सरस्वती। ये तीनों अगले 3 दिन एक एक करके आएंगी। अगर आप पर्याप्त जागरूक हुए या पर्याप्त खुशकिस्मत हुए तो सत्व आपको होएगा, जो देवी के रूप में 3 आयामों की भैरवी या लिंग भैरवी के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। आपको अस्तित्व या पोषण के इन आयामों को अपने लिए प्राप्त करने का सक्षम होना चाहिए, क्योंकि आपको इन तीनों की ज़रूरत है। पहले 2 की ज़रूरत आपकी अच्छी ज़िंदगी और खुशी के लिए, तीसरा परे जाने की आकांक्षा है, जो इन 9 दिनों में सबसे बढ़कर जीवन के हर पहलू को उत्साह की तरह मनाना शुरू करें। आप हर चीज़ को उत्साह के रूप में लेते हैं तो आप पूरी तरह जुड़े होना सीख लेते हैं। अभी ज़्यादातर इंसानों के साथ यह है कि अगर उन्हें कोई चीज़ महत्वपूर्ण लगती है, अगर उन्हें कोई चीज़ महत्वपूर्ण या अच्छी लगती है, तो वे उन्हें लेकर काफ़ी गंभीर हो जाएंगे। अगर उन्हें लगातार कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो लोग लापरवाह हो जाएंगे।
उससे जरूरी भागीदारी नहीं दिखेगी। ये सही तरीका नहीं है। सही रास्ता जीवन का रहस्य बस यही है, हर चीज को बिना गंभीर हुए देखना, लेकिन पूरी तरह जुड़े रहना, किसी खेल की तरह। यही वजह है कि जीवन की सबसे गहन पहलुओं का उत्साह मनाया जाता है, ताकि आप उसे चूके नहीं। जिस तरह से एक इंसान बना है, यह बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान अपनी पूर्ण क्षमता पर खिले जीवन स्तर पर। इसका यह मतलब है कि जीवन अपनी पूर्ण क्षमता में खिले तो यह 9 दिन इसके बारे में है, और 10वां दिन जिसे विजयदशमी कहते हैं, उसे आप पूरी तरह से खिलकर कई तरह की प्रक्रियाएं और कई तरह के नियम बनाए गए थे कि आप इसमें से अच्छी तरह से होकर गुजरें, तो आप जागरूक नहीं होंगे कि यह नवरात्रि है। तो इसलिए उन्होंने आपको कहा कि आप उपवास करें। अगर आप उपवास करोगे, आप बिल्कुल ही जागरूक होंगे। 1, 2 और 3, 4 जब तक आप 9वें दिन आते हैं, तो आप पूर्ण रूप से जागरूक हो जाते हैं। जब आप पेट भर के खाना आपके पेट में था, तो आप भूल गए कि नवरात्रि क्या है। तो आपको जागरूक बनने के लिए और शरीर की सफाई के लिए आपको उपवास करने की आवश्यकता है। अब आप अमेरिका में हैं, तो अगर आप 4:30 बजे भी घर से निकल रहे हैं, तो आपको कुछ खाना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोटीन नीचे चला जाएगा और आपका विटामिन एवं मिनरल सेल्स नीचे चला जाएगा। आपको ये भी हो सकता है कि जीवन इस तरह से काम नहीं करता। नवरात्रि का आनंद लें और उसका लाभ उठाएं। जो लोग कुछ खास तरह की साधना कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मचारी और कुछ दूसरे लोग जिनके लिए किसी भी दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोगों के लिए यह मायने रखता है कि प्राकृतिक हमें जो छोटे छोटे सहारे देती है, उनका लाभ उठाना अच्छी बात है। अपनी खुद की शक्ति के साथ आगे बढ़ना असंभव नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। बस इतना ही। तो 9 दिनों में अगर आप यही हैं, तो इन 9 दिनों का कृपया लाभ उठाएं और आपको देवी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। इन 9 दिनों में ऐसा करना बहुत ही अच्छा होता है। जय माता दी। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।